हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आप लोगों की रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लिए करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोगों को डीप ब्रेथ लेने और बिल्कुल पॉजिटिव जाना है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनको लेके अभी। ये कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं कि आप लोगों की करंट फीलिंग्स क्या होंगी। चलिए, तो मुझे फ़िलहाल आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखो आप लोग अपनी रीडिंग मैच कर लीजिए, रीडिंग आपकी है या नहीं। ऐसा लग रहा है मुझे इस वक्त आप लोगों को देख के कि आप लोग ना किसी जगह इमोशनली स्टक है। आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी इमोशनली स्टक है, काफ़ी ज़्यादा, या फिर पास्ट में रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इंसान ने आपको बहुत स्टक कर दिया है, अपने ऊपर स्टक कर दिया है, या आपको किस ऐसी कंडीशन में फंसा दिया है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ना आप पास्ट की कुछ मेमोरीज हो सकती है जो आपको इस वक्त हॉन्ट कर रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, आपको किसी का साथ पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब होता नहीं कि आपके ऐसे आपका ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन चाहे आपकी फैमिली में है, चाहे किसी पास्ट मेमोरी की वजह से कोई चीज़ें आपको रोक कर रख रही है। मतलब आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप मुझे स्टक दिख रहे हैं, आप मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन में। तो फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर आप कंप्लीटली हैप्पी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे दिख रहा है कि आप ना अकेले बैठ के सब चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आप ना देख रहे हैं कि आप कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप रास्ता तलाशते दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर ये आपकी फीलिंग है इस वक्त, ठीक है। यहाँ वर्गो साइन प्रोमिनेंट आया है, आप में से किसी के लिए वर्गो, अगर आप में से किसी का साइन, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, आपको ज़्यादा सोशलाइज करने का मन नहीं कर रहा है, आप मतलब ये नहीं बोलूँगी आप उदास हैं, लेकिन आप ना चीज़ों को देख रहे हैं, आप परख रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे रुक गया, मैं कैसे अटक गया, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ मूव ऑन करने की या ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करने की, मैं फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो ये आपके थॉट्स हैं। तो अगर ये आपकी फीलिंग्स, तो डेफिनेटली रीडिंग आपकी है। ठीक है, अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं कि पार्टनर की फीलिंग क्या है। अगर आपसे मैच की है आपकी एनर्जी, तो डेफिनेटली ये पार्टनर की एनर्जी भी आपकी मैच करेगी। देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, देखो पास्ट में ना आपको लगता होगा कि आपको नहीं देखते हैं, आप पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये पर्सन आप पे ध्यान देता है। पर आपका जो पर्सन है, इसने पास्ट में बहुत ही चालाकी, बहुत ही मैनिपुलेटिव जो बिहेवियर रखा है। अब देखो, सेवन ऑफ सोर्ड जो होता है धोखे का कार्ड होता है, चीटिंग का कार्ड होता है, मैनिपुलेशन का कार्ड होता है। ये वो कार्ड होता है जो कहता है कि इंसान कभी दिल से कोई काम नहीं करता, इंसान दिमाग से चलता है, इंसान फ़ायदा देखता है, इंसान नुकसान देखता है। ये ऐसा पर्सन पास्ट में रहा है, और इसने इस चक्कर में आपको बहुत हर्ट किया, बहुत धोखे दिए। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका एट ऑफ सोर्ड का, देखो यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड इस पर्सन की एनर्जी है, और एट ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी आई है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी पर्सन ने आपको इस झमेले में ला के डाल दिया, जैसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको इस पर्सन की सोच अचानक से याद आ रही है, जो भी है ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मुझे लग रहा है ना कि, तो ये जो पर्सन है ना बहुत मैनिपुलेटिव रहा है, बहुत चीटिंग, हो सकता है इसने चीट किया आपको, किसी रोमांटिक पर्सन के साथ किया हो। पर चीटिंग इन केस पैसों को लेके भी हो सकती है, और झूठ बोल के हो सकती है, झूठे वादे करके भी हो सकती है, पर यहाँ पे चीटिंग तो है। इस पर्सन ने तो ऐसा किया है कि बात किसी और से कर, लेकिन थोड़ा बहुत इसने आपको भी होता है ना कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे देना, ब्राइट कमिंग करके चले जाना, ऐसे काम इस पर्सन ने आपके साथ किए हैं। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स, कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, जैसे अपना सोर्स क्यों आया। देख लेना चीटिंग कैसे चीटिंग करेंगे हमें। तो चीटिंग मुझे ऐसी लग रही है, बेसिकली ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको कभी कमिटमेंट दिया होगा, या
या मैरिज का कमिटमेंट दिया, फिर साथ निभाने का कमिटमेंट दिया होगा, इस पर्सन ने वो कमिटमेंट आपको नहीं दिया। इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, पर इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपसे आगे चल के मूव ऑन कर लिया। ठीक है, ये आपके लिए फैसला नहीं ले पाए। ठीक है, और मैं ये बोलूँगी ले नहीं पाए, इन्होंने फैसला लेना चाहा ही नहीं। ठीक है, एक तो कोई इंसान हो सकता है बहाना बना दे, मैं हिम्मत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, फैमिली का अगेंस्ट जा सकता है, ऐसा कुछ बोला हो। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया पास्ट में। ठीक है, आपके रिश्ते में किसी चीज़ की डिमांड थी, इसने वो पूरी नहीं करी, इसने जरा सा भी एफर्ट नहीं डाला। एफर्ट डालने की जगह कुछ करने के लिए आपके लिए पर्सन ने सीधे आपसे मूव ऑन कर लिया। ये मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के गए हैं पास्ट में। मुझे प्लीज़ बताइए 6 ऑफ वैंड्स क्या है। देखो पर्सन चाहता है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहता है। ये कार्ड मेरे को पहले भी दिखा था, वापस से आ गया है। देखो ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना, देखो शादी का कार्ड है, ये भी शादी ही दिखा रहा है। ठीक है, जब बार बार आने की कोशिश करते ले ही लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आना चाहता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। आना चाहता है ये पर्सन, इस वक्त आपके पास आना चाहता है। और ये हेरोफेंट और हाई प्रीस्ट का कार्ड एक साथ आया है, तो बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये पीछे फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन शादी का कार्ड फिर से आ गया भाई, और बता लिया। ठीक है, कार्ड तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो आप लोगों के उसमें ना कुछ तो बैरियर्स तो है। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि थोड़ा से बैरियर्स है, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये जो पर्सन है ये वो पर्सन नहीं है जो समाज के अगेंस्ट जाके कुछ काम करना पसंद करें। तो ये जो पर्सन है, ये इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार ये आपके पास आना चाहते हैं। और जो ट्रेडिशंस हैं, कोई भी ट्रेडिशंस इनके खिलाफ है, इनके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये पर्सन उन ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाना चाहते हैं इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं और इनका ये प्रेजेंट सिचुएशन में देखो आपको लेके ये सोच रहे हैं कि ये आपको कुछ देना चाहते हैं। हेरोफेंट और हाई प्रीस्ट का कार्ड एक डिवाइन कपल और एक सोलमेट कपल को भी डिनोट करता है। ठीक है, ये गॉडेस की प्रेजेंस को भी और यूनिवर्स और डिवाइन इंटरवेंशन को भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप ये जो पर्सन है ना, देखो इस वक्त ये ना आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कोई होप, कोई कमिटमेंट, कोई कुछ देना, आपको कुछ देना चाहता है इस वक्त पर्सन, कुछ ऐसा बड़ा जिससे आप शायद इनको माफ़ कर दो। इनको पता है कि छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। देखो अचानक से इतना बड़ा क्यों आ रहा है। ये पर्सन जो पहले बिल्कुल भाग के चले गया था, आज ये पर्सन देखो घोड़े पे सवार आ रहा है। ठीक है, घोड़े पे इधर घोड़े पे छोड़ के इधर देखो घोड़े पे सवार पर्सन क्यों आ रहा है इस वक्त। मतलब इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको पता है कि जो उसने किया है उसका कंपनसेशन छोटा मोटा वादा नहीं हो सकता, तो आपको कुछ बड़ा देना पड़ेगा। और ये पर्सन आपको वो बड़ा देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। देखो आप देखो प्रेजेंट ना इस सिचुएशंस में हो, अकेले हो, स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, बट इस पर्सन को ये चीज़ें नहीं पता है। ये पर्सन इस बारे में ये सब चीज़ें नहीं जानता है। इस पर्सन को दूर से दिख रहा है कि आप मिस्टीरियस हो, इसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है। आप इसको चाहते हो, नहीं चाहते हो, या फिर ये भी नहीं जानता है कि आपकी लाइफ में आप सेटल्ड हो गए हो, नहीं हो गया, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, नहीं आ गया है। तो ये पर्सन कुछ नहीं जानता। ये पर्सन शायद ये भी सोचता है कि आपने शायद किसी और का पार्टनरशिप कर ली, लेकिन कुछ नहीं जानता पर्सन आपको लेके। इसलिए पर्सन तिल मिला रखा है, इस वक्त आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अगर आपके कांटेक्ट में है, ब्लॉक नहीं कर रहा, तो मैसेज इसका पर्सन का आना पक्का है। यूनिवर्स भी जो टेम्पलेंस का कार्ड क्या है, देखो आपके रिश्ते में ना पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस वक्त, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इस पर्सन को तो खैर क्या ही हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। और ये आपको ना सिर्फ आपसे बात नहीं करेगा, ये पर्सन आपको ना ऐसे, इसको पता है कि इसने जो किया है शायद आप मानेंगे नहीं, तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा पुरानी बातों पे मट्टी डालने की। ये आपको हील करने की कोशिश करेगा, ये इक्वल गिव एंड टेक जाएगा, ये टूटा रिश्ता निकालने पूरा आपसे बात करने की पूरी जगह यहाँ पे फिर से कार्ड आ गया है।
888 का नंबर इधर है, प्रोमिनेंट है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर, रीडिंग जिनको रीडिंग मिलेगी आज, उनको कोई ना कोई अबेंडेंस ज़रूर मिलने वाली है। कोई जॉब ढूंढ रहे तो जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 888 की एनर्जी आई है। ठीक है, तो जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी आज, जिन तक भी रीडिंग पहुँचेगी, आप समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ अबेंडेंट यूनिवर्स ज़रूर दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपके साइड है, एक बात आप ध्यान जान लीजिए। ठीक है, 888 ठीक है, 777 की एनर्जी भी है बहुत भाई। ये तो आप लोगों की लाइफ में एक बात तो ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों की लाइफ में लक, अबेंडेंस, मनी, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, आप ये सब आपका रिलेशन सही करना चाहेगा, जो बुरा किया उसको सही करना चाहेगा। ये पर्सन को दुख है, दुख है, बहुत दुख है, किसने क्या किया है। ये पर्सन देखो 10 तरीके से आपको ढूंढ बनाने की कोशिश करेगा। ये आपको ऐसा फील कराएगा, ये ऐसा चाहेगा कि आपको इस पर तरस आ जाए, आपको ऐसी कहानियाँ बताएगा, आपको ऐसे बहलाने फुसलाने की हर कोशिश करेगा। ये पर्सन हर कोशिश करेगा, ठीक है, बनाने की कोशिश करेगा। रीज़न क्या है? ताकि सब चीज़ें जो आपके रिश्ते में ख़राब हुई हैं वो ठीक हो जाए। अब देखो हर्डल में क्या है। हर्डल में आया एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स क्या है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप लोग इस पर्सन से। तो देखना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए, इस सोच का कार्ड को डिफाइन कीजिए। बिल्कुल, आपने इस पर्सन के साथ बहुत मेहनत करी है। सारा इसको आपको ऐसा लगता है कि सारा जो बोझ है, सारा बर्डन है, सब कुछ आपके कंधे पर आ गया। और ये पर्सन जो है उसको कुछ नहीं था। आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को बनाया, आपने इस पर्सन में इतनी मेहनत करी, आपने पर्सन को हर टाइम सपोर्ट किया, पर इस पर्सन ने फिर भी आपका सब बोझ लिया। इस पर्सन से आपको हर्डल्स दी, से आपको नुकसान दिया है ना। तो आप मुझे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब ऐसे हैं कि लाइक आप आसानी से पर्सन को ऐसे लग रहा है माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी माफ़ी इस पर्सन को मिलनी आसान नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दे रहा है, क्योंकि आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कर लिया इस रिश्ते में। अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि आप गिव अप कर चुके हैं इस रिश्ते से। ठीक है, यूनिवर्स पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? मैंने सच में ये पहले से कार्ड तो क्लियर आए थे ऑलरेडी। देखिए भाई, एक्चुअल में क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे ऐसे बोला कि आपने इस रिश्ते में ना बहुत हार्ड ब्रेक फेस कर रहे हैं। आपने ऑलमोस्ट इस रिश्ते गिव अप कर दिया है। आपको ऐसा पुरानी बातें याद आती हैं कि आपने कैसे पूरी जी जान लगाई, आपने कैसे पूरी मेहनत करी, है ना, आपने कैसे लाइक पूरे एफर्ट्स आपने डाले। आपको अब लगता है कि रिश्ता वन साइडेड था, आपको बिट्रेड फील होता है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, आपको लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। इस पर्सन ने, आपने इसको बहुत अनकंडीशनल लव किया था, पर इस पर्सन ने आपको फिर भी सिर्फ धोखा दिया, मायूसी दी। और थर्ड पार्टी का कार्ड, थर्ड पार्टी में पर्सन डेफिनेटली गया है। ठीक है, थर्ड पार्टी इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी फ्रेंड्स, या कुछ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि देखो ये पर्सन, इस पर्सन को ना, आप हैं इस वक्त क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन पे। आपको इमोशनल फुलफिल करने में इस पर्सन को लगेगी बहुत मेहनत। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन को बहुत पेशेंसली आपके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा इस वक्त। और आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, यानी कि आप अपनी पावर में हैं, आपका अट्रैक्शन है, आप समझ चुके हैं, आपकी इंट्यूशंस हाई हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सब कुछ, आपको से अंडरस्टैंड, आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। यानी कि आप अपनी कमांड में इस वक्त, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, और आपको पता है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। तो वो जो ठोकर खा के अकल आती है ना, तो वो ठोकर आपको लग गई, आपको अकल आ चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल इस वक्त कोल्ड हैं, आपके अंदर ऐसे कोई इमोशंस मुझे इस पर्सन के दिखाई नहीं दे रहे हैं इस वक्त। आप नम पड़ गए। ठीक है,
तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को आप ये पर्सन आपका पेशेंस दिखा पाएंगे, ये पर्सन आपके लिए वो हार्डवर्क कर पाएंगे जो कभी आपने किया था। तो ये पर्सन आपका प्यार जो है जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको आने में लगेगा टाइम, और इस पर्सन को दिखाना पड़ेगा उसके लिए पेशेंस। अब देखना है कि ये पर्सन क्योंकि आप क्या है ना, आप एफर्ट डिमांड कर रहे हैं। अब तक आपने एफर्ट लगा, इस पर्सन धोखा देके चला गया, लेकिन अब आप बैठे अपनी पोजीशन पर, आप जानबूझ के आप एफर्ट की डिमांड कर रहे हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, आप कह रहे हैं मेरे लिए एफर्ट करो, आप कह रहे हैं कि मेरी वैल्यू है, मेरे को दिखाओ कि तुम मेरी वैल्यू करते हो, आप खराब पोजीशन पर है। ठीक है, तो अगर ये पर्सन आपके पास आता है, आपसे बात भी करते तो आपको बेला फुसलाना इन पर्सन के लिए आसान नहीं होगा। ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे बुलाने फुसलाने की, लेकिन ये आपको मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे, इनको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया है। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस से डाउन होकर क्वीन ऑफ वांड्स पे आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ट ब्रेक दिया होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि अब आपके अंदर इमोशंस नहीं है, इतने नम हैं आप, और आपको पहले जितना इफेक्ट भी अब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरा दिख रहा है कि तो पेशेंस इस पर्सन को बहुत दिन दिखाना पड़ेगा, आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप आसानी से मानेंगे नहीं इस बार, और ये पर्सन इस बार अपना मुंह उठा के वापस चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज जो है सेट करनी सीख ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सब देख रहे हैं, मैंने बोला ना कि आप इस वक्त आप उदास भी, आप सैड भी, आप पास्ट को भी देख रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। आप अभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप कंप्लीटली बाहर निकल गए हैं, लेकिन आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपको अक्ल आ गई है, आप समझते हैं कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ आपने गलती की थी, आप ये चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग रीडिंग थी, जिसको रीडिंग अच्छी लगी है, जिसको रीडिंग से हेल्प मिलती है, ठीक है, हीलिंग होते से क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना है। ठीक है, मैं मिलूंगी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।